तो जय हिंद साथियों, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 2 लाख भारतीय पासपोर्ट धारक का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यानी मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट ये अपने यात्रियों को, अपने पैसेंजर को एक वार्निंग दिया है, क्योंकि जब हमारा चेकिंग बैग होता है, बेसिकली फॉरेन कंट्री से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ इस तरह का घटना घट रहा है, इसलिए सारे लोगों को वार्निंग दिया है और एक गाइड किया है, बताया है कि अगर आप अदर कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो मुंबई एयरपोर्ट पे या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो देखा जा रहा है। जैसे कि हो क्या रहा है, आपको मालूम है कि हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या फिर कस्टम ऑफिसर जो भी देखती है, चेक करती है, वो एयरपोर्ट के अंदर करती है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर जब हम निकल जाते हैं तो बहुत सारे यात्रियों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है और वो अपने आप को बोल रहे कि मैं ये कस्टम ऑफिसर हूँ या फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ, आप अपना पासपोर्ट दिखाओ या फिर अपना जो लगेज बैग लेकर आए हो फॉरेन कंट्री, उसमें क्या क्या सामान है वो दिखाओ, और आपके साथ लूट पाट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल सतर्क रहें, और वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाले हैं तो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। नहीं तो कोई अगर आपसे इस तरह का चीज़ कर रहा है तो उससे अपना आईडी ज़रूर पूछे कि आप आईडी है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट के अंदर हो तो ये जो राइट है एयरपोर्ट के अंदर चेक करने का राइट है, आपके पास बाहर कोई ये चीज़ नहीं पूछ सकता है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, कोई भी बाहर कस्टम ऑफिसर या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कोई भी पूछती है, आप उससे बिल्कुल इग्नोर करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी अगर आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप इंडिया से इंडिया में ही कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है बेसिकली टाइम को बचाने के लिए, यानी समय को, लंबी लंबी जो कतार में लाइन लग जाती है, तो आप अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उस जो एप्लीकेशन का नाम बताया जा रहा है डीजे यात्रा। डीजे यात्रा एक एप्लीकेशन है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि आप हवाई जो यात्रा करते हैं और लंबी लंबी कतार जो लगाते हैं, लंबी लाइन लग जाते हैं, उससे अगर आप परेशान हो तो डीजे यात्रा के एप्लीकेशन के जरिए आप अपने फेस स्कैन से आप एयरपोर्ट के अंदर आप एंट्री कर सकते हो। आप सीधा टर्मिनल के अंदर एंट्री कर सकते हो। आपको उतना ना बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत है लाइन में लगकर, और ना फिर आपको मतलब पेपरलेस इसे बनाया गया, पेपर का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो इस्तेमाल करना है वो इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी आप नेट पर भी सर्च करके इसके बारे में आप डिटेल जान सकते हो। तो अगर आप अदर कंट्री के लिए या फिर इंडिया के लिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर है क्या, तो ये एप्लीकेशन के जरिए आप देख सकते हो। डीजी यात्रा सुविधा एक मतलब फेस स्कैनर है, सिस्टम है, पूरी तरह पेपरलेस व्यवस्था है। आपको एयरपोर्ट पे एंट्री, सिक्योरिटी चेक, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग या लगेज ड्रॉप की मतलब कागज़ जो दिखाना पड़ता था या वहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता, तो वो लगने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के जरिए यात्रा आराम से फेस स्कैन करके आप कर सकते हो। इसका इस्तेमाल अगर आपको चाहिए तो नेट पर सर्च करो और आपको मालूम चल जाएगा, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं आपका किस तरह से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। पहले तो आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पार्लियामेंट में एक स्पीच में ये अपडेट जारी किया है सारे पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं सारे लोगों के सामने, और इसमें बताया गया है कि 2,01,000 यानी 2,01,000 पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। और कारण बताया जा रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि आप अगर इंडिया में ये कानून है कि आप दूसरी कंट्री का अगर नागरिकता लेते हो तो इस कंट्री का नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये लोग क्या कहते हैं कि अपना पासपोर्ट वापस दे दिए थे, क्योंकि नागरिकता छोड़ने का मतलब है कि अपना पासपोर्ट वापस देना। उस पासपोर्ट को भारत सरकार ने पूरी तरह रद्द कर दिया है। तो आई डोंट नो मतलब जो विदेश में बसने का या विदेश जाने का जो लोगों को भारत का नागरिकता छोड़ने का सिलसिला इस साल भी जारी है 2023 में। तो 2023 का डाटा गवर्नमेंट ने पेश किया है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आई डोंट नो। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इतनी अच्छा मुल्क को, इतनी अच्छा कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में लोग क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है।